तो जब 303 रुपये बिल होता है तो वो ड्राइवर मुझे मांग रहा था 310 रुपये। मैंने कहा क्यों, आपको बोलना चाहिए, ये आपका अधिकार है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि बेरोज़गारी कम करने के लिए, और एक अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर के लिए। पर ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो एक सफ़ेद सा चादर है यहाँ, ये ऊपर से वो छत के पानी टपक रहा था शायद। ये जो सारे एक्सपीरियंस है मिलते मुझे नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते। तो इनके साथ रहते हुए मैंने एक इनके जैसे ज़िंदगी जिया है। मतलब आप अगर 3 रुपये नहीं डिडक्ट करोगे तो मैं क्यों अपना 2 रुपये आपको दे दूँ। आंध्र बॉर्डर, आंध्रा बॉर्डर आगे आएगा बॉर्डर। इधर में इधर आंध्रा, ये आंध्रा। आंध्रा। अच्छा, तो हम लोग अभी आंध्रा बॉर्डर के आसपास के एरिया में है। ये है श्री सिटी में है अभी। इंडस्ट्रियल एरिया। कार मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा, कार मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग। वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता, गूगल करना पड़ेगा। कार मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा, कार मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, मुझे लगा कि मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग। वो ईसुजू, वहाँ पे वो जो ट्रक का कंपनी है वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। वो देखिए दूर से आपको देखने को मिलेगा, वो कार सब खड़ी है। मतलब यहाँ पे कार तैयार किया जाता है। और वो सारे कैमरा ऑफ ऑन कैमरा ऑन। तो ये मेरे बाएं साइड ईसुजू जो कार कंपनी है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। और देखिए ढेर सारा कार रखा गया है सामने। श्री सिटी आंध्र प्रदेश बॉर्डर, वो देखिए सामने लिखा होगा लाल में ईसुजू। उर्मिला लवज्जा तमकी। पलमायरा रोड, नेक्स्ट जंक्शन पलमायरा रोड। ट्रक पार्किंग इस तरफ। तो अभी हम पहुंचे हैं, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। 5:30 बजे हम पहुंच गए हैं। हाँ दिखा रहे। तो 5:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं श्री सिटी में। तो अब मैं बताऊँगा आपको कि मेरे ये हिचहाइकिंग से मुझे क्या फ़ायदा मिला। लोग कहते हैं हिचहाइकिंग में क्या रहता है, आप हिचहाइकिंग क्यों करते हो। काफ़ी सारे ब्लॉगर के पास ये सवाल इकट्ठे होते हैं कि आप ब्लॉगिंग के समय हिचहाइकिंग क्यों करते हो, काउच सर्फिंग क्यों करते हो। तो आप लोगों को मैं अगर पूछूंगा कि मैं अगर ट्रेन से आता या फिर फ़्लाइट से आता तो मुझे ये जो सारे एक्सपीरियंस है मिलते मुझे नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते। तो इनके साथ रहते हुए मैंने एक इनके जैसे ज़िंदगी जिया है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो है हम चलते चलते ट्रक पे इनके जैसे ज़िंदगी, मतलब चलते चलते ट्रक पे इन्होंने कुकिंग, मतलब उनका खाना तैयार किया, वहाँ पे चलते चलते ही खाया और फिर वो चले गए। तो उसके साथ हमने अगला जो कार्यक्रम होता है, मतलब 1 नंबर 2 नंबर, वो सब नेचर पे किया। पूरा फुल्ली डिपेंड था हमारा नेचर पे। अभी मैं आते आते एक फील्ड पे अपना कार्यक्रम किया। मतलब ये एक्सपीरियंस आप अगर ट्रेन से आते हो तो नहीं मिलेगा। इसे मैं खुशी समझूं या फिर मजबूरी, पर जो भी हो ये एक नया एक्सपीरियंस है। अच्छा लगता है कभी थोड़ा हटके। तो ये हम चलते चलते आ गए हैं ट्रक पार्किंग एरिया पे। ये सब लिखा है वहाँ पे, ट्रक पार्किंग एरिया। सब ट्रक यहाँ पे खड़े होते हैं, जो भी मतलब तमिलनाडु या फिर दूर दूर से जो ट्रक आते हैं, मतलब ऑल साउथ एंड ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया जो ट्रक सारे आते हैं
वो यहाँ आ जाते हैं। पर यहाँ पे ज़्यादातर ट्रक आपको देखने को मिलेगा साउथ की तरफ से, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और क्या और कहाँ का ट्रक यहाँ पे आता है? ओमनी नहीं, ट्रक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, सब ट्रक यहाँ पे आता है। ऑल ट्रक ऑल ओवर इंडिया ट्रक, ऑल ओवर इंडिया ट्रक। रात भर 2 रात और 3 दिन चलने के बाद मैं पहुँच गया हूँ। अभी पहुँच तो नहीं गया हूँ, अभी यहाँ पे हूँ और मैं अभी हूँ श्री सिटी, आंध्र प्रदेश में। और ये जो सारा एरिया देख रहे हो, ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब ओनली व्हीकल इंडस्ट्रियल एरिया। मतलब यहाँ पे ओमनी, हिताची, इसूजू, इस तरह के कंपनीज के मैन्युफैक्चर होते हैं यहाँ पे, कार्स एंड व्हीकल्स मैन्युफैक्चर। तो मैं जिस गाड़ी पे आया था उस पे माल था ओमनी ऑटो का। ओमनी जो कंपनी है, ओमनी का जो कार आता है उसका माल इसमें आया है और वो अनलोडिंग होगा। वो पीछे देख रहे हैं आप ओमनी ऑटो, वहाँ पे अनलोडिंग हो जाएगा। और मैंने अभी यहाँ पे देखा था कि एक साथ लगातार 20 से 25 बस जा रहे थे और उनमें सारे वर्कर्स थे जो इस सारे इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि बेरोज़गारी कम करने के लिए, और एक अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर के लिए, जो एकदम फ्रेशर हुए हैं, कुछ पता नहीं उन्हें, फिर भी वो यहाँ पे उन्हें काम पे लेते हैं। तो ये एक टाइप का, मतलब इंडिया के जो बेरोज़गारी है उसे कम करने के लिए ये सारा जो हिसाब किताब है एक तरह से अच्छा ही है। अपने देश के लोगों को अपने ही इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा। ये एक अच्छा प्रोसेस है। और ये एरिया पूरा एकदम नीट एंड क्लीन है, पॉलीथीन फ्री जोन। और यहाँ पे जो सारे मास्क यूज़ करके फेंक देते हैं यहाँ पे, और मैंने देखा था कि यहाँ पे एक लोग हैं जो उस सारे यूज्ड मास्क को कलेक्ट करके उसे जला देते हैं, एकदम रिसाइकल हो जाता है। और भाई साहब बहुत ही मतलब थक चुके हैं हम। 3 नाइट ड्राइविंग 3 नाइट 2 days। कोलकाता टू चेन्नई 3 नाइट, भुवनेश्वर टू चेन्नई 2 नाइट। अच्छा, ये कलकत्ता से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं। तो इन्हें लगा 3 रात और 2 दिन। और भुवनेश्वर से मैं चला था तो 2 रात और 2 दिन हो जाएगा मेरा। तो मेरा इस सफ़र में 2 रात 2 दिन इस गाड़ी में वैसे ही नॉन स्टॉप चल रहा है, कंटिन्यू पूरा। तो अभी भी चेन्नई कितना किलोमीटर अभी टोटल? ना, फ्रॉम हियर टू चेन्नई 72 किलोमीटर यहाँ से चेन्नई अभी भी बाकी है। और अभी हम आंध्र प्रदेश में ही हैं, श्री सिटी में। तो आगे का जर्नी फिर से ड्राइविंग करते हुए चलेंगे। और मुझे एक ख़ास बात कि इस गाड़ी के जो ड्राइवर सीट होते हैं वहाँ पे भी सीट मिल गया मुझे। तो चलो, और बहुत ही अच्छा है। और मैं थैंक करना चाहूँगा जो ट्रैफिक पुलिस थे वहाँ भुवनेश्वर में, उन्होंने मेरी मदद की थी और इसकी वजह से मैं हिच हाइकिंग कर पाया, और वो भी मेरा लाइफ के पहली बार में। गुड मॉर्निंग। और मैं पहुँच गया चेन्नई, और पहुँचने के बाद मैंने 2 दिन रेस्ट लिया। अभी इसी रूम में रुका हूँ, ये है रूम, इसी रूम में रुका हूँ 2 दिन तक। वो एक्चुअली मुझसे बहुत थकान हो गया था, इसलिए मैं सोचा कि 1 दिन रेस्ट ले जाऊँ। और 1 दिन के बाद आज है 15 अगस्त, तो आज भी शायद कहीं पे जाना इतना मुमकिन नहीं है, रश भी लगेगा इतना, तो इसलिए सोचा आज भी रेस्ट ले लूँ। तो ये रूम लिया है, इसमें 3 बेड है, 3 बेड है इसमें, 3 पिलो भी है। और इस 3 बेड के लिए मैं पे कर रहा हूँ 250 रुपये। और इनका चेकआउट टाइम रहता है 24 घंटे। मैंने बहुत सारे होटल में देखा है, बहुत सारे लॉजेस में देखा है कि वहाँ का टाइम होता है, आप जितने बजे भी चेकिंग करो आपको चेकआउट करना पड़ता है, सुबह 9 बजे या 11 बजे। मैंने यहाँ पूछा, नीचे रिसेप्शन में पूछा कि आपका चेकआउट टाइम कितना रहता है, कितना बजे तक, तो उन्होंने कहा 24 आवर्स।
आप अभी चेक इन कर रहे हो, बिल्कुल इसी टाइम अगले दिन पे आपको चेकआउट करना पड़ता है। तो इनका ये फैसिलिटी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, 24 घंटे देते हैं आपको चेकआउट करने के लिए। बाकी काफ़ी बड़ा ही रूम है, पर इनका एक प्रॉब्लम भी है, और वो ये है कि आपको पानी की प्रॉब्लम है। मतलब मैंने यहाँ पे देखा है कि इनकी जो पानी आती है, सॉरी वो कार गुजर रही है नीचे से, तो इनकी जो पानी का प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके जो पानी में नमक रहता है ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा नमक रहता है। डेंसिटी जो पानी का होता है वो बहुत ही गाढ़ा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नमक रहता है इसमें। आप अगर अपने जीभ पे रखोगे तो आप समझ पाओगे कि कितना खारा है यहाँ पानी, बहुत ही खारा है। और जो मीठा पानी आता है जिसको हम यूज़ करते हैं पीने के लिए या फिर नहाने के लिए, वो वाला पानी आपको टाइमिंग में मिलता है, मतलब सुबह 7 से 8:30 बजे तक, और शाम को कुछ 1-2 घंटे के लिए आता है पानी। तो मुझे रिसेप्शन में बोला गया था कि आप अगर मीठे पानी चाहते हो तो आपको सुबह 7 से 8 बजे तक या 8:30 बजे तक आपको मीठा पानी आता है, आपको बकेट दे देते हैं, वहाँ आप भर के फिर दिन भर इस्तेमाल करो। तो मैं अकेला आया हूँ, इसलिए मुझे पानी के लिए इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं 3 बाल्टी पानी, मतलब बाल्टी 3 दे दिए हैं मुझे, तो मैं 3 बाल्टी भर देता था और मुझे कोई दिन भर कोई परेशानी नहीं होती थी। और आप अगर फैमिली के साथ आना चाहते हो तो पानी की थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे वार्डरोब फैसिलिटी भी है, जहाँ पे मैंने अपने सामान रखा है। और ये पानी का बोतल आपको ख़रीदना पड़ता है, भले ही आपको पानी का बोतल ख़रीदना पड़े, पर ये आता है, इसका मार्केट प्राइस है 20 रुपीज़ 1 लीटर, पर आपको बस 10 रुपीज़ पे करना पड़ता है। यहाँ अगर रिसेप्शन से लोगे, इसी अपार्टमेंट से लोगे, तो आपको बस 10 रुपीज़ पे करना है। और 2 लीटर का पानी का बोतल आता है जो मार्केट का प्राइस रहता है 35 से 40 रुपये, पर वो आप यहाँ नीचे से अगर ख़रीदोगे तो आपको बस 20 रुपये देना पड़ता है। 1 लीटर का पानी 10 रुपये में, 2 लीटर का पानी 20 रुपये में, बस यही है। और बाथरूम, ये है बाथरूम एरिया, ये देखिए, ये जो बोल रहा था, आपको कैमरे में नज़र आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, पर ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो एक सफ़ेद सा चादर है यहाँ, ये ऊपर से वो छत के पानी टपक रहा था शायद, वहाँ से ये नमक का पानी आ रहा है। तो पानी जब सूख गया तो एक नमक का परत यहाँ पे देख पाओगे आप, ये देखिए यहाँ से ये नमक का परत, बहुत ही नमक है, पानी बहुत ही खारा है। बाकी ये 3 तो बाल्टी आपको देते हैं जिसको आप भर सकते हो और अपना पूरा दिन उस पानी से निकाल सकते हो, अगर आप अकेले आते हो तो। और रिसेप्शन में जो मेंबर थे वो भी बहुत ही फ्रेंडली थे, उन्होंने मुझसे बहुत सारा बात किए। एक मोटी करके लोग रहते हैं रिसेप्शन में, उनका नाम याद नहीं मुझे, भले ही मैंने नाम उनका नहीं पूछा था, पर अब जब मैं मुलाकात करूँगा उनसे फिर से तो आपको उनका नाम ही बताऊँगा। और हाँ, ये जो होटल का एरिया है 73 रामास्वामी स्ट्रीट, तमिलनाडु, चेन्नई। और इस होटल का मतलब ये एक बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट का नाम है जीपी मैंसियन 73 रामास्वामी स्ट्रीट, चेन्नई, तमिलनाडु। तो ये है। और एक बात आपको बता दूं, ये मैं यहाँ पहुँचा था ओला से, मतलब ओला के ऑटो से मैं यहाँ पे पहुँचा था। तो ओला के ऑटो पे बिल आया था मेरा 303 रुपये, 303, पर उन्होंने मुझसे चार्ज किया था 310 रुपये। भले ही उनका बिल एक्चुअली आ रहा था 350 रुपये, 350 रुपीज़, पर वो कुछ अलग मसला है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो वो कट के आ गया था मेरा 303 रुपये में। तो जब 303 रुपये बिल होता है तो वो ड्राइवर मुझे मांग रहा था 310 रुपये। मैंने कहा क्यों, आपको भी बोलना चाहिए, ये आपका अधिकार है। मैंने कहा क्यों, 303 रुपये हो रहा है ना, तो आप 300 रुपये रखो, 3 रुपये काट दो, 3 रुपये कंसेशन। उन्होंने कहा नहीं, ये ओला के अकाउंट में जाएगा, ये थोड़ी ना मेरे अकाउंट पे आएगा। मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, आप तो कुछ प्रॉफिट वहाँ से निकालते हो,
ऐसा तो नहीं कि पूरा पैसा आपका ओला कंपनी रख देगा, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा 303 रुपये, तो 303 रुपये आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो फिर मेरे पास छुट्टे चेंज नहीं थे, 305 रुपये मैंने पे किया। मैंने कहा देखो आप अगर 3 रुपये नहीं छोड़ोगे, मतलब आप अगर 3 रुपये नहीं डिडक्ट करोगे तो मैं क्यों अपना 2 रुपये आपको दे दूँ। एक्चुअली बात 2 रुपये का या 3 रुपये का नहीं था, बात एक इंसानियत का था। भले ही ये बड़े बड़े शहरों में ऐसे बहुत सारे ठग्स होते रहते हैं, चीट्स होते रहते हैं, पर इतना ज़्यादा क्या, आप 303 रुपये बिल किए हैं, 300 रुपये रखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो बिल आया था 350 रुपये, वो डिडक्ट करके 303 रुपये आया था। वो क्यों? वो इसलिए आया था, देखो मैंने ओला से भुवनेश्वर में रहते हुए सफ़र किया था, जिसका कुछ 42 से 48 रुपये मेरे से ज़्यादा लिया था ओला के ही ड्राइवर ने। तो मैंने उनसे शिकायत किया था, उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, उल्टा मुझसे झगड़ा करने लगे कि देखो भाई ऐसा नहीं होता, यहाँ का भाड़ा आया था, भले ही आपका मीटर में दिखा रहा है, मतलब आपका जो ओला में आपका दिखा रहा है प्राइस कि कितना आपको पे करना पड़ता है, वो तो हर एक मोबाइल में आपको दिखेगा। तो मैंने भी अपना प्राइस चेक किया और उसी प्राइस को मैं पे कर रहा था। तो ड्राइवर ने मुझे बताया कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, वो बढ़ गया है, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा ज़्यादा। जहाँ मेरे को पे करना था 60 रुपये या 70 रुपये, मुझे वहाँ पे 48। और मुझे पे करने के बाद मैंने क्या किया, अभी झट से ही ओला के जो कस्टमर केयर हेल्पलाइन पे मैंने फ़ोन किया और उनसे बात किया, जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे बात किया और उनसे बोला कि ये मेरी प्रॉब्लम है, यही मेरी शिकायत है। तो उन्होंने कहा जी देखिए आप परेशान मत होइए, आपका जितना भी ज़्यादा आप पे किए हैं वो आपका अकाउंट में चला जाएगा। अगर आपके पास ओला मनी है तो आपके अकाउंट में चला जाएगा, अगर नहीं है तो आपको एक कूपन दिया जाएगा। उस कूपन के थ्रू आप नेक्स्ट राइड जब भी करेंगे तो वो कूपन को यूज़ करने से आपका जो ज़्यादा पैसा था वो कट जाएगा। तो वैसा ही हुआ मेरे साथ। अब जब रामस्वामी स्ट्रीट में जब मैं ओला से राइड करके आया था, वहाँ दिखा रहा था 350 रुपये और वो कट के 303 रुपये में आ गया था। अच्छा है, मतलब कंपनी आपसे कभी भी स्पैम नहीं करेगा। जो स्पैम करता है वो है एम्प्लॉयज़ या वर्कर, यही करते हैं। और असली कंपनी वही होता है जो कस्टमर की सेटिस्फिकेशन देखता हो, कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाता हो। तो मेरी आपसे भी यही सलाह है कि अगर आपका ओला से कोई ठग या फिर कोई स्पैम होता हो तो आप झट से कस्टमर केयर हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिए और वो लोग आपकी बात सुनेंगे और जितना भी आपका ज़्यादा होता हो आप वहाँ से रिफंड कर पाओगे। अच्छी बात है। When you're feeling down on your luck, 'cause life gets hard, it might leave scars, could tear you apart if you let it be smart, yeah.